your servant who trusts in you, my God. Let him find in you, Lord, the fort of my tower in the face of the enemy. हॉरर मूवीज आर माई फेवरेट एंड आज तक मैंने जितने भी हॉरर मूवीज देखे हैं मैक्सिमम सभी मूवीज में एक ना एक एक्सॉर्सिज्म का सीन तो होता ही है। द स्कैरिएस्ट वन वाज इन द मूवी द कॉन्जरिंग। Holy Spirit. Vade retro, Satana. Sancta Michael Arcangeli. Defende nos et proelio. एंड इसी तरह से कई सारे मूवीज में कई सारे एक्सॉर्सिज्म के डरावने सीन्स होते हैं। जिन लोगों को एक्सॉर्सिज्म का मतलब नहीं पता, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम जो लोग डिमोनिक पोजेशन के थ्रू गुजर रहे हैं उनको ठीक कर सकते हो। यानी कि वो लोग जिनके अंदर किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है उनको तुम लोग एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस के थ्रू फिर से सही कर सकते हो। तुम लोगों ने शायद मूवी के कुछ सीन्स में देखा होगा जिसमें कोई फादर या फिर कोई प्रिस्ट किसी एक इंसान पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है एंड उस पोजेस्ड इंसान को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड आई एग्री कि ये सारे जो एक्सॉर्सिज्म के सीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डरावने भी होते हैं। बट क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जितने भी मूवी के डरावने सीन्स हैं उनसे भी कई ज़्यादा डरावने एक्सॉर्सिज्म्स रियल लाइफ में हो चुके हैं। एंड आज हम अपने इसी वीडियो में उन सारे डरावने एक्सॉर्सिज्म्स को देखने वाले हैं। नंबर 1, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एना एक्लैंड। 2016 में एक मूवी रिलीज हुआ था, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एना एक्लैंड। ये एक एक्सॉर्सिज्म पे बेस्ड मूवी था एंड काफ़ी स्कैरी मूवी था। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये था कि ये कंप्लीट मूवी एक ट्रू स्टोरी एंड एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड था। एमा स्मिथ नाम की एक अमेरिका की लड़की थी जिसकी स्टोरी इस पूरे मूवी में दिखाई गई थी। एमा ने डिमोनिक पोजीशन के साइंस तभी से दिखाने शुरू कर दिए थे व्हेन शी वाज 14 एंड इसके पीछे का रीज़न कोई और नहीं बल्कि खुद के उसके फादर एंड उसकी एक आंट थी। उसके फादर और उसके आंट दोनों ही विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते थे एंड दोनों ही एमा को कर्स्ड हर्ब्स खिलाते थे एंड इसी तरीके से वो लोग धीरे धीरे एमा को पोजेशन के अंदर लेके जा रहे थे। इन 1912 लोगों का कहना था कि एमा के फादर और उसके आंट ने सैटर्न से पूजा करना स्टार्ट कर दिया था एंड ऐसा करने के बाद उन दोनों का ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गया। इन दोनों के डेथ के बाद एमा की हालत बहुत ख़राब हो गई। एक ऐसा टाइम आया जब मल्टीपल डीमंस ने एमा को पोजेस कर लिया था एंड उन डीमंस में से उसके फादर और उसके आंट के स्पिरिट्स भी थे। धीरे धीरे आगे चल के एमा की हालत बदतर हो चुकी थी। वो बीच बीच में एयर में लेविटेट करती थी एंड इवन उन लैंग्वेजेस को स्पीक करती थी जो उसने कभी भी अपने ज़िंदगी में सीखा तक नहीं था। ये साइंस सारे डिमोनिक पोजेशन के ही थे। इन सब के बाद एमा को एक कॉन्वेंट में शिफ्ट किया गया। वहाँ लेने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। 23 दिन तक एमा के साथ 3 एक्सॉर्सिज्म्स किए गए एंड 3 सक्सेसफुल एक्सॉर्सिज्म्स के बाद एमा फिर से उन डीमन से पीछा छुड़ा पाई एंड वो कंप्लीटली फ्री हो पाई। नंबर 2, द अननोन बॉय। Last year, some observers thought this video showed Pope Francis performing an exorcism. It created a buzz on social media sites. The Vatican strongly denied that the Pope was performing an exorcism. It said the Pope was conveying blessings. मई 2013 को सेंट पीटर स्क्वायर में फादर फ्रांसिस ने एक शॉर्ट एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया। एक्सॉर्सिज्म जिस लड़के पे हुआ उसकी आइडेंटिटी तो हिडन थी, पर इस पूरे एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस का एक छोटा सा क्लिप आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। L'espressione del pontefice si fa seria e stende le mani su di lui e prega intensamente. इस क्लिप को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम समझ सकते हो कि फादर उस लड़के पे अपना हाथ रखते हैं एंड कुछ प्रेयर्स चैंट करना स्टार्ट करते हैं। एट द वेरी मोमेंट जब फादर उस लड़के पे अपना हाथ रखते हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट्स गैस्पिंग एयर एंड ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि एज इफ उसके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल के जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट क्लिप देख के ऐसा लगता है कि एट द मोमेंट जब फादर ने उसके सर पे हाथ रखा तब वो जो डीमन थी या फिर जो एविल स्पिरिट थी वो उसके बॉडी को छोड़ के जा रही थी। जब ये क्लिप इंटरनेट पे धीरे धीरे वायरल होने लगी तब इस क्लिप को एक ग्रुप ऑफ एक्सॉर्सिस्ट के पास भेजा गया एंड जब उन लोगों ने इस क्लिप को अच्छी तरह से एनालाइज किया तो उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया कि एक ऑथेंटिक एंड रियल एक्सॉर्सिज्म की क्लिप थी। नंबर 3, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मेसेल।
मैंने इस स्टोरी को अपने चैनल पे पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री में कवर किया हुआ है। सो ऑब्वियसली मैं तुम्हें पूरे डिटेल में स्टोरी को तो नहीं बताऊंगा, बट मैं तुम्हें ऊपर से थोड़ा स्टोरी समझा देता हूँ। एनलीज मिशेल जर्मनी में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसको 6 एविल स्पिरिट्स ने पोजेस कर लिया। जब एनलीज को इन डेडली डीमंस ने पोजेस कर लिया तो उनके घर वालों ने मेडिकल हेल्प सीख किया, बट मेडिकल हेल्प के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने चर्च से कांटेक्ट किया एंड एक्सोर्सिज्म की मांग की। एनलीज को ठीक करने के लिए टोटल 67 एक्सोर्सिज्म्स कराए गए, बट सैडली इतने सारे एक्सोर्सिज्म्स के बाद भी पूरा प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहा एंड एनलीज की मौत हो गई। बट फादर्स जब एनलीज का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को अपने रिकॉर्ड्स के लिए टेप रिकॉर्ड किया था। एंड आज के टाइम पे इंटरनेट पे ये पूरा टेप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एंड मैं तुम्हें अब एक छोटा सा पार्ट उसी टेप रिकॉर्डिंग का सुनाना चाहता हूँ, बट वार्निंग के बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड स्कैरी होने वाला है। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Leute. Für uns geht's kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एनलीज के इस पूरे स्टोरी को मैंने पहले भी अपने एक डॉक्यूमेंट्री में कवर किया हुआ है। सो अगर तुम देखना चाहते हो इसके बारे में, तुम जाके बाद में उस डॉक्यूमेंट्री को चेक कर सकते हो। उसका नाम है पैरानॉर्मल। नंबर 4, द एक्सोर्सिज्म्स एट द बालाजी टेम्पल। क्रिस्टोफ इवानिक नाम के एक फॉरेन टूरिस्ट ने जब बालाजी टेम्पल को पहली बार विजिट किया तो अपने विजिट के बाद उसने अपने एक आर्टिकल में कुछ ऐसा रिव्यू दिया था। इफ़ यू वांट टू गो टू द बालाजी टेम्पल लाइक ए रेगुलर टूरिस्ट, डोंट। Although I did not record the scenes of that particular evening in any way other than within my own eyes, they remain deeply engraved in my memory. It was perhaps one of the strongest experiences in my life so far. ये तो मैंने तुम्हें बस एक ही टूरिस्ट का रिव्यू बताया, बट मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे विजिट करते हैं उनका कुछ इसी तरह का रिव्यू होता है। Late last year, I visited an actual exorcism temple while I was in India, and it was one of the most intense experiences of my entire life. Mostly when I do reflect on this whole experience, my visit to the exorcism temple, I don't feel great about it. It is a little bit hard for me to think about, a little bit depressing. और उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही हम लोग मंदिर के एंट्रेंस की तरफ पहुँचे और तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों ने मतलब क्या चीज़ें देखी, और ऐसी चीज़ें देखी हमने मतलब जो शायद ज़िंदगी में मैंने कभी भी देखी नहीं थी अपनी आँखों से। सो आखिर वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि लोग अपने इस एक्सपीरियंस को इतना नेगेटिव बताते हैं एंड साथ ही रिव्यू में भी इतना नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। राजस्थान में सिचुएटेड इस बालाजी टेम्पल को लोग द टेम्पल ऑफ पोजेस्ड भी बुलाते हैं। यूजुअली यहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है जो लोग डिमोनिक पोजेशन के थ्रू गुजर रहे होते हैं। इन सारे पोजेस्ड इंसानों को वहाँ पे लाया जाता है एंड वहाँ पे उनका मास एक्सोर्सिज्म किया जाता है। तुम एक टाइम के लिए खुद ही सोच के देखो कि वो पूरा टेम्पल पोजेस्ड इंसानों से भरा हुआ है। वहाँ पे हर जगह बस एविल स्पिरिट्स एंड डीमंस हो सकते हैं। हर जगह पे पोजेस्ड इंसानों का एक्सोर्सिज्म चल रहा है। बच्चे से लेके बड़े तक हर इंसान का एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है। जिन लोगों का एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है वो काफ़ी वियर्ड एंड क्रेजी बिहेव कर रहे होते हैं। उनका अपने ऊपर ना कोई कंट्रोल होता है, ना ही वो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। वो लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अपने आप को इंजोर कर रहे होते हैं। तो जब इतने ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में तुम जाते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली नेगेटिव ही फील होगा। सो मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा ऐसे टेम्पल्स को जाना या फिर ऐसे किसी भी प्लेस को जाना जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स एंड एंटिटीज़ हो। So usually
exorcisms happens very rarely. The demonic possessions happens very rarely. Most of the times it's a psychological or mental imbalances that happens, or a person is possessed with certain thoughts that makes him to do certain things. It's not a, we cannot say that it is a demonic possession unless and until doctors say that, otherwise we need to evaluate by the doctor that it's a psychological illness or a mental illness. सो अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है देन थैंक्स अ लॉट. प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना एंड तुम्हारा क्या सजेशन है उस बारे में कमेंट्स भी कर देना. एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैं तुमसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलता हूँ एंड तब तक के लिए तुम बाकी वीडियोज़ को देख के एंजॉय कर सकते हो. बाय.